प्रिय छात्रों, आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। और जैसे कि लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो आज 11th क्लास के बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मैंने पहले व्हाट्सएप पर भेज रखा होगा, तो बच्चों ने इसको फेयर कॉपी में उतार लिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने फेयर कॉपी बना भी ली होगी। जैसे स्कूल में आएंगे हम फेयर कॉपी को चेक करेंगे और आगे पढ़ाई सुचारू रूप से करेंगे। तो शुरू करते हैं। फिजिकल एजुकेशन का पहला जो आपका चैप्टर है वो है शारीरिक शिक्षा, यानी फिजिकल एजुकेशन ही। जिस तरह से हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें पहला चैप्टर ही हमारे को दिया गया है शारीरिक शिक्षा। इसमें जो पहला प्रश्न बनता है हमारा, शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है और शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों से और समझाएंगे कि शारीरिक शिक्षा के हमारे लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या हैं। तो हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा हमारी शिक्षा का ही एक अंग है जो कि प्राचीन समय से भी चलता आ रहा है। अनेक दार्शनिकों ने शारीरिक शिक्षा के अनेक अपने अपने जो कोटेशन हैं या इनको परिभाषाएं कहेंगे, ये दी गई हैं और वो काफ़ी दार्शनिकों ने अलग अलग भाषा में अलग अलग बताया है कि शारीरिक शिक्षा से हमारा क्या क्या विकास होता है, हम क्या क्या इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हमारे अरस्तु, सुकरात, प्लूटो आदि दार्शनिकों ने बताया गया। और शारीरिक शिक्षा ना प्राचीन भारत से ही आरंभ रही है। आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत में जैसे प्राचीन ओलंपिक है वो 326 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी हमारा पुराना समाज है तो शारीरिक शिक्षा उसी के साथ जुड़ी हुई है। और शारीरिक शिक्षा हमारी शिक्षा का एक विभिन्न अंग है। ये तो हो गया है मीनिंग, जो इसमें हमारे दार्शनिकों ने हमें समझाने की कोशिश की गई है, तो उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो एक हैं कैसिडी के अनुसार, जो हमारे दार्शनिक हैं, उन्होंने क्या बताया है कि शारीरिक शिक्षा क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो क्रियाएं हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं और जो उनसे क्रियाओं करने के बाद अनुभव प्राप्त होता है वही शारीरिक शिक्षा कहलाती है। यानी जो हम शरीर द्वारा क्रियाएं करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी रूटीन में वर्क करते हैं, जो उसमें शरीर में इम्प्रूवमेंट होते हैं ना, हमारे जो परिवर्तन होता है, उसे ही शारीरिक शिक्षा कहते हैं। जो ये हमारे कैसिड है इनके अनुसार। दूसरे जो दार्शनिक है जेबी नेस के अनुसार, इसने क्या कहा है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों में होने वाली बड़ी क्रियाओं या उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यानी हमारी शिक्षा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में का विभिन्न अंग है जो हमारी मांसपेशियां हैं। शरीर में बढ़ोतरी होती है, हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जो जिम करते हैं उनकी मांसपेशियों में जिस तरह से परिवर्तन आता है वो है, और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाएं। यानी फिर क्या क्या प्रतिक्रिया होती है कि उसका शरीर किस अनुसार ढल जाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है,
कार्य करने की क्षमता घटना बढ़ना इस तरह से है। समझाया गया है कि जो हमारे शरीर में मांसपेशियों में होने वाली क्रियाएं हैं उनके संबंधित प्रतिक्रियाओं का जो संबंध है वही शारीरिक शिक्षा है। एक और दार्शनिक हैं अपने J.F. विलियम्स। इसने क्या बताया कि शारीरिक शिक्षा मानव शिक्षा के शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली उपलब्धियां जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य क्या है विलियम्स का, कि जो शारीरिक शिक्षा जो हमने क्रिया की हैं उसके द्वारा जो मनुष्य ने लक्ष्य प्राप्त किया है, यानी कोई भी हम शरीर से क्रिया करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि वेट लिफ्टिंग अगर हम करते हैं तो शारीरिक शिक्षा के, तो वेट लिफ्टिंग में हमारा कितना वेट है, अगर हम स्टार्टिंग में हैं तो हमने 10 पाउंड उठाया है, फिर हमारी क्षमता 15 पाउंड की हो गई है, फिर 20 पाउंड की हो गई है। इस तरह से जो अलग अलग क्रियाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं शारीरिक शिक्षाओं और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। जो एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसके द्वारा, तो ये भी शारीरिक शिक्षा ही है। अब हम हैं इसके ये तो हमारे हो गए कि भाई अर्थ क्या था, और जो जो हमारे ये दार्शनिक हैं इन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। इसके बाद हम करते हैं चर्चा लक्ष्य और उद्देश्य की। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक सीधी और सिंपल लाइन है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, यानी चहुमुखी विकास भी कह सकते हैं, यानी पूरा विकास, हर तरह से विकास करना। उसमें आ गया शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, ये जो भी सभी तरह का विकास करते हैं ये हमारे इसके लक्ष्य। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या हुआ? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। तो इसके अंतर्गत अगर हम जैसे अभी डिस्कस किया था, तो पहला पॉइंट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कैसे होगा? अगर हम अक्सर स्टार्टिंग से ही खेलते हैं, कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होगा? हमारा शरीर स्वस्थ होगा, शरीर का विकास होगा, स्वस्थ मांसपेशियां होंगी, हमारे शरीर का फुलाव होगा, आकार में वृद्धि होगी। तो इस तरह से हमारा यह है शारीरिक शिक्षा का विकास। दूसरा है मानसिक विकास। तो खेलते हैं, कूदते हैं, जो भी क्रियाएं हम करते हैं उससे हमारा मस्तिष्क भी डेवलप होता है। ये कहते हैं ना, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। वो किस लिए है? ताकि उसमें हमारा मानसिक विकास भी हो। जिस तरह से हम अगर खेलते हैं, सपोज कीजिए कोई भी गेम है, मैं एग्जांपल दूंगा क्रिकेट से। क्रिकेट में है, अगर हमें मौका मिलता कि हम कैप्टनशिप करते हैं, तो हमें किस तरह से फील्डिंग लगानी है, अब हमें फास्ट बॉलिंग का अटैक करना है, अब यहाँ से चेंज करके इस फील्डर को इधर लगाना है, तो उसमें क्या होगा? मानसिकता बढ़ेगी और सिचुएशन के अनुसार अपनी सोच को बदलना भी मानसिक विकास ही होगा। तीसरा है सामाजिक विकास। हम समाज में कैसे उठना बैठना, जो समाज की रीति रिवाज है उनका पालन करना, ये भी सिखाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम में क्या करते हैं? नियमों का पालन करना होता है। नियम, जिस तरह गेम में नियमों का पालन करना होता है, इसी प्रकार अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज में भी नियमों का पालन करना होता है। अगर एक अच्छा खिलाड़ी गेम में अगर नियमों का पालन करेगा तो वो समाज में भी इस चीज़ का पालन करेगा। तो हमारा इसके साथ साथ समाज भी, सामाजिक विकास भी होगा। फिर है इसमें भावनात्मक विकास। इसमें साथ साथ में
भावनाओं का विकास होता है। भावनाओं का मतलब है कि जैसे खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, डर, दुख, क्रोध आदि, इन संवेगों पर व्यक्ति अपने आप को अपने अनुसार, स्थिति के अनुसार ढाल लेता है कि अगर मनुष्य को खुशी है तो उसको खुशी को किस तरह से जाहिर करनी है और कितनी जाहिर करनी है। आशा है, हम किसी चीज की आशा करते हैं तो वो उसकी आशा करने की चीज है। ईर्ष्या करनी है तो उसकी ईर्ष्या भी है। दुख है, अगर हम मान लीजिए गेम में अगर हारते हैं तो हमें दुख होता है। इसी प्रकार वो दुख सहन करने की शक्ति होती है। अगर घर परिवार में या किसी और रीजन से अगर हमारे दुख महसूस होता है तो हम उसको भी सहन करने की होता है। तो ये सारी चीजें शारीरिक शिक्षा के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे रहन सहन में, डेली की दिनचर्या में है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक ये विकास हमारे शारीरिक शिक्षा से हम बढ़ोतरी मिलती है। फिर है स्वास्थ्य का विकास। अगर हम इसका संपूर्ण वो देखें तो लास्ट में स्वास्थ्य का विकास होता है, यानी हमारे शरीर के बारे में हमें, जब हम शारीरिक शिक्षा से हमारे शरीर का वो होगा, मानसिक होगा, सामाजिक में भी हम ठीक होंगे, हम भावनात्मक भी होंगे। हम दुख के समय दुख हैं, सुख के समय हमें सुखी महसूस होती है, या भाई आश्चर्य भी महसूस कर सकते हैं। तो हमारे शरीर का भी विकास अपने आप है। तो इसमें हम पढ़ के बताते हैं आपको, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के स्वास्थ्य का विकास करना भी है, जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करती है। मनोरंजन के लिए भी अनेक कार्यक्रम होते हैं। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम चिंता, दबाव, तनाव आदि की सीमा को कम करने के लिए व्यक्ति मनोरंजन का भी साथ लेता है। तो इसमें एक चीज और बता दी गई है स्वास्थ्य के विकास में। अगर हम, ये तो हो ही गया कि अगर हमारा शरीर ठीक होगा, मस्तिष्क ठीक होगा, हम समाज में भी अच्छा से अपने रेपुटेशन कायम करेंगे और हमारा भावनात्मक भी होगा। तो उसके साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा, जो स्वास्थ्य का विकास है, हमारे शरीर का विकास है, वो अपने आप हो जाएगा। इसके साथ हम मनोरंजन के साथ जुड़कर भी अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो हमारा बेटा पहले चैप्टर का जो पहला बड़ा क्वेश्चन था कि हमारे स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, उसके उद्देश्य और लक्ष्य, ये बता दिया गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा हमारे प्राचीन समय से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसमें अलग अलग दार्शनिकों ने क्या क्या हमें इसकी डेफिनेशन दी है। इसका लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, और उद्देश्य क्या है शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और स्वास्थ्य विकास। ये हमारा पहला बड़ा प्रश्न कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है, और नेक्स्ट उसमें हम अगला प्रश्न वीडियो में करेंगे। सेकंड प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आज के लिए इतना ही है। ये पहले मैंने व्हाट्सएप पे आपको होमवर्क के उसमें भेज दिया होगा, इसको कर लीजिए। पहला प्रश्न समझा दिया गया है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो जो ये मैंने पॉइंट बताए हैं ये आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट पर्सन के लिए फिर मिलते हैं। घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ो और एक्सरसाइज करो और अपने आप को फिट रखो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।